हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम लोग जो यूथ पब्लिकेशन किताब है उसके लिए उसमें से जो जनरल साइंस की बुक है, उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन, जो रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है और यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा? तो शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तैरता है, तो 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शरीर पूरा डूब जाएगा। ठीक है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जो मैनोमीटर होता है उसकी सहायता से हम लोग गैसों का क्या नापते हैं? दाब नापते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या हो सकता है? तो तापमान को स्थिर रखना ही क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, जूल संबंधित है ऊर्जा से, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। से उसी तरह पास्कल से क्या संबंधित हो सकता है? तो दो दाब होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है, कंडीशन बोला है कि ऊर्जा का जो मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ठीक है, आगे पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह क्या करता है? बर्ताव करता है। उसमें देखिएगा आप, जो पानी के अंदर जो बुलबुला होता है, जब भी आप उसमें कुछ घोल देते हैं तो बुलबुला टाइप बनने लगता है। तो ये जो होता है एक अवतल लेंस की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? तो इसका जो दबाव की इकाई जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बार। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया था, तो किसने किया था? तो वान ग्यूरिक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना किया था। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, जब भी जैसे मान लीजिए कि आप कमरे में हैं और कमरे में जो जो हमारा फ्रिज होता है, यदि उसका आप दरवाज़ा खोल दे रहे हैं तो क्या होता है? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा क्या करते हैं? गर्म कर सकते हैं, यदि आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल रहे हैं तो। ठीक है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए जो है लोहे क्या करता है? अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प से ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? तो हवा का तापमान जिससे बढ़ेगा, जैसे लू का होता है ना, तो उसी तरह उसका तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प होती है, जलवाष्प की ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का क्या सिद्धांत होता है? तो ये जो होता है पास्कल के नियम पर क्या करता है? कार्य करता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जो जल का आयतन होता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे बोतल क्या होती है? जमने पर टूट जाती है। ठीक है, आगे तारे का रंग सूचक क्या होता है? तो इसके ताप पर जो है तारे का रंग सूचक निर्भर करता है। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो जो 0 डिग्री केल्विन या माइनस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान कहा जाता है। साधारण ताप पर निम्न ताप पर विद्युत चालन संभव नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो किस में नहीं होता है? तो अर्धचालक में होता है। अर्धचालक में क्या होता है? धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक में क्या कहते हैं? तो सिलिकॉन आ जाएगा, उसके बाद कार्बन आएगा, जर्मेनियम आएगा, ये सब हमारे क्या है? अर्धचालक है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस का पानी पानी का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व हो जाता है, ये बहुत क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन कितना होता है? तो ये क्या होता है? न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? न्यूनतम। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी परिवर्तित हो जाता है, तो किस में होता है? तो ये बर्फ़ में होता है।
कितना होता है, बर्फ़ में। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर लगाई जाती है, तो किसके कौन से लगाते थे हम लोग, तो उसको बोलते हैं रजत या चांदी की परत हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण क्या होता है, तो उसको हम लोग किस में नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर में नापते हैं। हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो ये आर्द्रता को मापता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी वस्तु का निकाय के ताप को नियत बनाए रखा जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट बोलते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ क्या होता है, अधिक दबाव डालता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, जब सीले बिस्कुट को फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण जो फ्रिज होता है के अंदर जो कुरकुरा रखा जाता है वो क्या होता है, कुरकुरा जाता है, जो बिस्कुट होते हैं। ठीक है, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, क्यों सूख जाते हैं, तो उसमें 20% आर्द्रता होती है और 60 डिग्री तापमान पर जो होता है, जो गीले कपड़े होते हैं वो क्या होता है, सूख जाते हैं। ठीक है, आगे रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप उसको रख रहे हैं तो उसमें जो भोजन होता है वो क्या होता है, सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, आगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर क्या होता है, उबलने लगता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर पर क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, जबकि एयर कूल आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। एयर कंडीशनर में अंतर यही होता है कि आर्द्रता क्या करता है, नियंत्रित करता है, लेकिन एयर कूलर जो होता है ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, आगे न्यूनतम इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, तो इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो रॉकेटों में करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के तापमान को कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जो तापमान होता है, ये इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो होता है इसके रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की बाहरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप का मान कितना होना चाहिए, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। पायरोमीटर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसका हम लोग मापते हैं, तो पायरोमीटर की सहायता से हम लोग क्या नापते हैं, उच्च तापमान को मापा जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है, तो किसमें नापते हैं, पायरोमीटर में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह परिवर्तन जो जल के आयतन में होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि जल का घनत्व कि जिस ताप पर अधिकतम होता है उससे उसका तापमान कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, और मैंने उतने ताप पर उसका तापमान रहेगा तो उसका घनत्व क्या रहेगा, अधिक रहेगा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो किससे नापते हैं हम लोग, तो हम लोग हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जो है वायुदाब के कुछ मात्रक देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे एक सेमी पारा दाब बराबर 1.33 × 10³ पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, 1 बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, 1 मिली बार बराबर 10⁻² पास्कल होता है।
ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा है 1 टॉर बराबर होता है 1 मिली पारा दाब बराबर होता है 143.8 पास्कल होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि वायुदाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम अचानक जब गिर जाएगा तो मौसम होता है तूफानी वाला होता है, ठीक है, जब अचानक गिरेगा तब। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या होता है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? गर्मी का महसूस होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो ऊपर की छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न फ्रेंड्स कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। जो साबुन के अंदर जो बुलबुला होता है उसका प्रेशर पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक का तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वो उबलने लगता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है थर्मोस्टेट संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो ये जो होता है तापक्रम से होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब होता जाता है, तो ये क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण आप खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव में कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? ये जो है मतलब पेन से जो है स्याही निकलने लगता है। कमरे में लगा हुआ वातावरण को नियंत्रित करता है, तो ये किसको नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता और तापमान को क्या होता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो डेंसिटी मीटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में पंखा क्या करता है? आराम का अनुभव कराता है, ठीक है। आगे एक सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुई का जो अपेक्षित घनत्व होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी के घनत्व के से क्या होता है? ये जो है क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण पानी का जहाज डूबता नहीं है और सुई क्या होती है? डूब जाती है, ठीक है। आगे आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स लिखा है कि इसमें 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त होता है वह कौन होता है? तो एक सकल रेडिएशन थर्मामीटर होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? उपयुक्त होता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको दाब बोलते हैं, और दाब बराबर होता है बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और इसकी मात्रा की बात करेंगे तो इसका मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो बहुत ही आसान है, कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये सेल्सियस डिग्री पैमाने पर इसका तापमान होता है। सूर्य का फोटो स्फीयर ताप है तो कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। ठोस चालकों में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है, जबकि द्रवों और गैसों में यह प्रवाह किसके कारण होता है? तो आयनों की गति के कारण होता है, ठीक है। आगे प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस जो होता है पानी का न्यूनतम हिमांक होता है। पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। गैसों को समतापी रूप में फैलने पर क्या होता है? तो इसके द्वारा क्या किया है? कार्य किया जाता है कि गैस का समतापी रूप में फैलना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, जिसके कारण ऊनी कपड़े जो होते हैं सूती वस्त्रों से क्या होते हैं? गर्म होते हैं। धातु के टेबल पर रखा गर्म काफ़ी कब का ठंडा होगा? क्योंकि चालन संवहन विकिरण और वाष्पीकरण विधि द्वारा जो होता है धातु के टेबल पर रखा गर्म काफ़ी क्या होता है? ठंडा होगा। ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए क्या करता है? तो खेत को पानी से क्या करता है? भर देता है। क्या कहता है? खेत को पानी से क्या करता है? भर देता है,
जिसके कारण ऐसा क्यों करता है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें लाइन फट जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो पाइप में पानी जमने से बड़े जो आयतन होता है तो उसी कारण जो होता है क्या होता है? पाइप लाइन फट जाती है। ठीक है। आगे, किसी झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है। झील अवस्थल में जल का तापमान क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मछलियाँ जमे पानी झील की में जीवित रह सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। ठीक है। 1270 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभंजन आसवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभंजन आसवन। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? तो इसकी विलेयता जो है तो क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग संवहन बोलते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो होता है ऊष्मा ताप का जो है कम अवशोषण करता है, इसलिए हमको क्या करते हैं? सलाह दी जाती है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, तो ऊष्मा विकिरणों की गति क्या होती है? तो ये जो होता है प्रकाश के क्या होता है? बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के बराबर होता है। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसकी लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहा जो होता है ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, जिसके कारण क्या होता है? वो जल्दी मतलब कि क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है। आगे, आगे जो हमारा प्रश्न फ्रेंड्स, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ों पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। ठंडे प्रदेश में मछलियाँ नहीं मरने का कारण क्या होता है? तो बर्फ़ का ऊपरी सतह से जमना तथा बर्फ के नीचे की सतह का द्रव अवस्था में होना ही ये क्या होता है? ठंडे प्रदेश में मछलियाँ मरने के कारण होता है। ठीक है। आगे, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ताप युग्म का प्रयोग करते हैं। पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। आगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से तापक्रम मापा जा सकता है। तो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को हम लोग पायरोमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुदाब ऊपर जाके क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण अब क्या होता है? जो गुब्बारा होता है फट जाता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो होता है पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा तथा फिर घटने लगेगा। ठीक है। आगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो क्या होता है? घटेगा। क्या होता है? घटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।